सभापति जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर लटकी तलवार, अविश्वास प्रस्ताव लाने को विपक्ष तैयार। जगदीप धनखड़ के रवैये से विपक्ष परेशान, सभापति को हटाने के लिए ला रहे अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस की कवायद पर पूरा विपक्ष हो गया एकजुट। क्या कहते हैं पार्लियामेंट के नियम और कानून। देश की संसद में आज एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया है। सभापति के रवैये से नाराज विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी अगुवाई कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं। कांग्रेस ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ ये बड़ा कदम उठा लिया है। इसमें कांग्रेस का साथ पूरा विपक्ष दे रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है और कांग्रेस ने 70 सांसदों से हस्ताक्षर करा लिए हैं। इसमें कांग्रेस का साथ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी दे रही है। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं क्या है अविश्वास प्रस्ताव के नियम और साथ में इसे कैसे लाया जाता है। इस समय राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। इस मुद्दे पर जिस तरह का रवैया जगदीप धनखड़ ने दिखाया है उससे खफा होकर कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लाकर आ रही है। कई दूसरे विपक्षी दल भी इस बार कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सियासी बवाल बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। वैसे अभी के लिए मामले को ठंडा करने के लिए खुद जगदीप धनखड़ ने सभी सांसदों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। जगदीप धनखड़ की खबर है जॉर्ज सोरोस का नाम आया, तो चलिए जान लीजिए कि ये आदमी है कौन। जॉर्ज सोरोस के नाम पर हो रही बहस से मामले ने तूल पकड़ा है, तो आपको 30 सेकंड में जॉर्ज सोरोस के बारे में बता देता हूं। सोरोस का नाम भारत में नया नहीं है। सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक हैं। उनके सपोर्ट वाली नॉन प्रॉफिटेबल मीडिया संस्था OCCRP ने पिछले साल गौतम अडानी और वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर निशाना साधा था। उनकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया है। इसी तरह अनिल अग्रवाल ने देश के पर्यावरण कानून को कमजोर करने के लिए गुपचुप तरीके से लॉबिंग की थी। 94 साल के सोरोस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का धुर आलोचक माना जाता है। आज राज्यसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर सोरोस से संबंध रखने का आरोप लगाया है और पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। अब बात कर लेते हैं सभापति को हटाने वाले नियम और कानून की। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर चुकी हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति पद के बारे में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा में के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर साधारण बहुमत से करते हैं। अगर हटाने की बात करें तो सभापति को राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना पड़ता है और उसके बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्तावक होता है और इसे राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से सचिवालय भेजा जाता है। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा जाएगा। वहां भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराना होगा, क्योंकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। नंबर गेम में विपक्ष कमजोर है, फिर भी प्रस्ताव लाने पर आमादा क्यों है? सवाल ये है। इस सवाल के जवाब में कई सारे सांसदों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि देश में अब तक कभी भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव नहीं आया है। सभापति विपक्ष के प्रति कठोर रवैया जरूर रखते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना वर्तमान सभापति का है। प्रस्ताव विरोध का एक प्रतीक है और प्रतीकात्मक विरोध करेंगे इसके जरिए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।